वन नेशन वन इलेक्शन पर छिड़ी जंग, संविधान को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गई है। इसे देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। वहीं कैबिनेट के द्वारा इस सिफारिश को मंजूर करने के बाद सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तीखा वार होना शुरू हो गया है। जहां एक और भाजपा के नेता कहते हैं कि इस फैसले से देश में चुनाव की वजह से हो रहे अतिरिक्त खर्च पर पाबंदी लगेगी, तो वहीं कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या में निजात मिलेगी। ये कि संविधान भी बदला जाएगा इस बार। देखिए, कांग्रेस ने तो पूरे लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जनता पे उस बातों का असर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए संविधान जो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बना गया उसे कोई नहीं बदलने वाला है। जहां तक रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, ये जो देखिए समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है, और इस राजनीतिक स्थिरता के लिए, देश में राजनीतिक स्थिरता हो, सतत विकास के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत जरूरी है कि देखिए चुनाव में आम आदमी का विकास रुक जाता है, कहीं ना कहीं भार पड़ता है लोगों के ऊपर भी। चुनाव इलेक्शन में जो खर्च होता है उसका भार पड़ता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, उनको कम करने के लिए अगर ये हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाए तो ये बहुत ही अनुकरणीय है और अभिनंदनीय है। वहीं विपक्ष फैसले पर लगातार सवाल खड़े करते दिख रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा का यह फैसला सरासर गलत है। इस फैसले में अनेकों त्रुटियां हैं। इसको आप किस रूप में? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात सामने आई है, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कैबिनेट में, तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आज चुनाव करवाएं, लेकिन वो चुनाव नहीं कराएंगे। ये अपना पूरा 5 साल गुजारने के बाद, तब जब इनका अंतिम समय आएगा, तब चुनाव की ये लोग बात करेंगे। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात करते हैं, तो आपके कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। आप इसमें प्रस्ताव विधेयक लाइए, पास करिए इसको और तुरंत चुनाव करवाइए आप। लेकिन ये चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। जब इनका पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब ये चुनाव कराएंगे। आपको बता दें कि 1951 से 1967 तक देश में चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिशें की थी कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे देश में विकास कार्य चलते रहे। देश की जनता और देश का जो लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है, वो चाहती है देश से भय, भ्रष्टाचार और भूख का निवारण हो। आप इस माध्यम से इन तीनों चीजों पर क्या पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहते हैं, जनता को क्या राहत देना चाहते हैं? अच्छा होता आप राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करते, जो चुने हुए नेता चुन के जाते हैं उनकी खरीद फरोख्त पर लगाम लगाते, और पार्टी दल बदल पर एक सख्त कानून बनाकर लोगों की मंशा को, भ्रष्टाचार को, लोगों की गलत नियत को और स्वार्थ को रोक देते, तो शायद देश की जनता में एक नई सोच आती और लोगों को लगता कि सरकार जो है जनहित के माध्यम से, जनहित के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ काम करने जा रही है। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर आप भय, भूख और भ्रष्टाचार, और मेरा कहना है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को अगर आप रोक सकेंगे, इस विधेयक से कहीं ज्यादा कारगर और देश हित में होगा।